हिंद, जय भारत। आज हम अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन, जैसे हम आपको लेंस बताए थे, ठीक है। तो लेंस बताए थे तो लेंस में ही आपको बता दिए थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो को बताए थे। नहीं है लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस देखो हुआ हमारा उत्तल लेंस, कौन लेंस? उत्तल लेंस। कौन लेंस बाबू? उत्तल लेंस। और देखो हमारा क्या रहेगा? अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। आप इसका अंतर लिखे कहेगा, 2 नंबर के आएगा अंतर, आपको लिखे कहेगा। तो आपको लिखना कुछ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो देखो हुआ हमारा, इसमें पहले समझ लो, ये हमारा उत्तल हुआ और ये हमारा क्या हुआ? अवतल हुआ। क्या हुआ? अवतल। तो देखो उत्तल क्या लिखेगा? मतलब उत्तल लेंस के दोनों किनारा पतला तथा बीच के भाग मोटा। और अवतल को क्या लिखेगा? दोनों भाग मोटा तथा बीच के भाग पतला। बीच के भाग पतला। समझ में आई बात? दोनों किनारा पतला तथा बीच का भाग मोटा, अवतल। उत्तल। और अवतल क्या? दोनों किनारा मोटा, बीच के भाग पतला, अवतल। उसके बाद में क्या लिखेगा? इसमें प्रकाश का, इसमें प्रकाशीय केंद्र दो होते हैं, मुख्य फोकस 2 होते हैं। इसमें भी मुख्य फोकस 2 होते हैं। और इसमें प्रतिबिंब की छाया कै गो बनता है? 6 गो। प्रतिबिंब की छाया 6 गो और इसमें प्रतिबिंब की छाया 2 गो। प्रतिबिंब की छाया 2 गो। और इसमें कुछ इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। और इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। तो हमें इस प्रकार से कै क्वेश्चन कै नंबर लिखना है? 2 नंबर को। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, उत्तल लेंस ऐसे लिखा रहेगा, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में दो अंतर स्पष्ट करें। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो आपको लिखना है कुछ सर, तो लिखना कुछ ना, डायरेक्टर आपको इस तरफ से ऐसे चिन्ह फाड़ देना है, इधर लिख लेना है उत्तल। क्या लिख लेना बाबा? उत्तल लेंस करनी है, ठीक है ना। और इधर हम क्या लिख लेंगे? अवतल। क्या लिख लेंगे? अवतल। इसको हम लिख लेंगे अवतल लेंस। कौन लेंस बाबू? अवतल लेंस। हमें दोनों लेंस को आराम से चलना है, ठीक है ना। कोई भारी बात नहीं, एकदम हल्का है, ठीक है। तो आपको करना कुछ सर, साइड में आपको 2 गो लेंस पार लेना। नहीं पार आ रहा है तो रहे दो, जैसे हम यहाँ पार लेते हैं, ये उसको कहेंगे उत्तल लेंस। और यहाँ पार लेते हैं, इसको कहेंगे अवतल लेंस। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी ना। अब देखो इसका, देखो ये वाला किनारा कुछ पतला और ये वाला किनारा पतला, बीच के भाग मोटा। और इसको देखो, ऊपरी वाला भाग मोटा और बीच के भाग हमारा कुछ है पतला। ऊपरी वाला भाग कुछ हुआ मोटा और बीच का वाला कुछ है पतला। क्या है? पतला। और ऊपरी कुछ है मोटा। क्या है? मोटा। हमारा क्या कहेंगे? अब इसका पहला लिखेंगे, पहला इसका अंतर लिखेंगे कि उत्तल लेंस के, क्या लिखेगा? उत्तल लेंस के दोनों किनारा। क्या लिखेंगे? दोनों किनारा पतला। क्या लिखेंगे हुआ? पतला तथा बीच का भाग, कुछ लिखेंगे हुआ बीच का भाग मोटा होता है। बीच का भाग मोटा होता है। ये पहला हो गया। अब इसमें लिखना होगा, इसमें आपको पहला पॉइंट यहाँ लिखना, जबकि। क्या लिखना? जबकि जरूर लिखना। जबकि अवतल लेंस के दोनों किनारा। क्या लिखेंगे? दोनों किनारा कुछ हुआ पद मोटा। दोनों किनारा कुछ हुआ मोटा तथा बीच का भाग कौन होता है बउआ? पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। उसे पतला होता है। कितना हो गया? ये पहला अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ? पहला।
तो पहला अंतर आप समझ गए। अब इसका दूसरा अंतर लिखना होगा, तब कहीं से उठा के लिख लो, आपको सटीक या आपको पता होना चाहिए। देखो हमने क्या कहे थे कि देखो बुआ उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस से अनंत दूरी से प्रकाश आएगा, ये प्रकाशीय बिंदु F है, तो अनंत दूरी से प्रकाश आएगा तो कहाँ जम जाएगा, फोकस पर जमा हो जाएगा। तब फोकस पर जमा हो रहा है, फोकस पर जमा हो रहा है, इसको कहेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी। अब देखो उत्तल में क्या होगा, उत्तल में ही होगा ये वाला से अनंत से आएगा, अनंत से आएगा ऐसे छितरा जाएगा, अनंत से आएगा ऐसे छितरा जाएगा। मतलब कि ये काल्पनिक रेखा में ये फोकस पर आएगा, काल्पनिक रेखा में। कहने के मतलब इसे कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी, अपसारी। कहने मतलब छितरा दिया तो अपसारी, और जमा कर दिया तो अभिसारी। इसको हम पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो पॉइंट में आप लिख सकते हैं बाबू लोग, क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, यहाँ दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं आराम से, कोई हार्ड वाली बात नहीं है, इजी है। दूसरा पॉइंट दो को लिखना है, क्या को लिखना है आपको, अंतर में आपको 2 को लिखना है। क्या को लिखना होगा, 2 को। 2 को लिखने से यहाँ लिखेंगे अवतल, सॉरी उत्तल, अवतल बोला जाता है, उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, सोचुआ अभिसारी, अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहा जाता है, कहा जाता, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जबकि हम इसको देखेंगे, तो जबकि इसको हम देखेंगे बाबू, तो इसको मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब इसमें लिखेंगे जबकि, दूसरा पॉइंट लिखेंगे जबकि, जबकि लगाना जरूरी है, जबकि अवतल लेंस को, जबकि अवतल, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस को हुआ, अपसारी, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, उत्तल लेंस को। और इसका अगला आप एग्जाम में 2 को पूछवे करेगा, मात्र 2 को आपको याद रखना है। तो सर ये वाला नहीं याद रहेगा तो वो एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा क्या बता देना है, वो एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं इसलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो तीसरा पॉइंट, इसका कहना उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की 6 स्थिति बनती है, प्रतिबिंब की 6 स्थिति, 6 स्थिति बनती है, 6 स्थिति का, 6 स्थिति का निर्माण होता है, 6 स्थिति का निर्माण होता है, 6 स्थिति का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है, 6 स्थिति का 6 स्थिति का निर्माण होता है, निर्माण, निर्माण होता, निर्माण होता है। अब यहाँ लिख देना है जबकि, जबकि तीसरा पॉइंट में, जबकि, जबकि अवतल, जबकि अवतल लेंस में, कौन लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब कुछ हुआ, प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की 2 स्थिति बनती है, 2 स्थितियां, 2 स्थितियां, 2 स्थितियां निर्माण होता है, 2 स्थितियां निर्माण, निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो आपको हमने ये अवतल और उत्तल में अंतर बता दिए, तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया ना। देखिए आज लाइट नहीं इसलिए हम काला दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, सब क्लियर है। यस सर। अब देखिए हम आपको आ जाते हैं अवतल, उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट, सॉरी उत्तल लेंस को हम सूत्र सत्यापन करेंगे। ये तो अंतर आपको 2 नंबर में इस बार के लिए वीवीआई है, इस बात को याद रखिएगा बउआ लोग, नहीं याद रखिएगा तो समझ लीजिए तमीजी जी टॉपिक लिख दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको आगे में क्या है, अब आपको आगे में लिखा रहेगा वो उत्तल लेंस में, उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में सत्यापित, सत्यापित करें, क्या करें, सत्यापित करें, सत्यापित करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपको ये लेंस में सत्यापित करना है, ठीक है, जो कि आपको दर्पण में हम भी बताए थे। तो दर्पण में हम बताए थे, अभी लेंस से बताएंगे, कौन लेंस से बताएंगे, उत्तल लेंस में। तो
उत्तल लेंस के अब हमने आपको केसेज पढ़ा दिए थे। तो केसेज पढ़ा दिए, तो केसेज में आपको कै गो पढ़ाए थे? 6 केसेज पढ़ाए थे। तो 6 केसेज का कैमा केसेज उपयोग करेंगे? तो सर जी 5वां केसेज का हम उपयोग करेंगे। कैसे सर जी? कि हम बताए थे अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और 2f के बीच रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उस पार, लेंस के दूसरे तरफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच निर्माण होता है उल्टा वास्तविक तथा सीधा, उल्टा वास्तविक तथा सीधा वस्तु से छोटा। आपको बताए थे 5वां नियम में, तो यही आपको 5वां नियम का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आप सबको चेक हो गया, आप सबको चेक हो गया तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ये सब लोग बच्चा पढ़ रहा था इसलिए बोल दिए, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सत्यापन। तो सत्यापन में हम चलेंगे, होगा सत्यापन। तो सत्यापन में क्या चलेंगे? सत्यापन में चलेंगे हम उत्तर लेंस, कौन लेंस? हाँ उत्तर लेंस, हाँ उत्तर लेंस चलेंगे। जैसे कि लेंस सूत्र निर्माण, सूत्र में 4 ऐसे वर्ड हैं जिस मुख्य रूप को अति जानना ही जरूरी है। आपको लेंस के सामने रखी कोई यू से करेंगे, बाद में प्रतिबिंब भी से करेंगे, फोकस से करेंगे, ये हमारे वृत्त जैसे हमारा गोल रचना है इस पर कहेंगे, हम बार से करेंगे, आलेख में बदल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। आपको हमने दर्पण के सूत्र में बताए थे f बराबर r बटा, बताए थे ना। तो हम r बराबर खाली नहीं लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं, 3 4 3 गुना, तो क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको इस प्रकार से याद रखनी होगी। ये हमारे लेंस के सूत्र निर्माण करने की कुछ योग्यता ही निभाता है, याद रखिएगा ये वर्ड निभाता है, आपको नोट कर लेना होगा। उसके बाद में हम चलते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमारा ये पॉइंट है दर्पण, क्या है? लेंस, सॉरी लेंस है, इसको साबित करना है। उत्तर लेंस से सत्यापित करें 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये आपको सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन। तो सत्यापन करना तो सिंपल सी बात है, एकदम मोटी सी बात है। आपको क्या लिखना होगा कि अपरिमाण जब उत्तर लेंस के सामने अनंत और 2f के बीच रखी कोई वस्तु AB का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ f और 2f के बीच a' और b' बनता है। अब देखिए आप क्या लिखेगा? लेंस से वस्तु की दूरी माइनस में, क्योंकि इस तरफ है तो माइनस में, और उस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो प्लस में। अब फोकस दूरी क्या होता? फोकस दूरी उस तरफ बन रहा है तो प्लस में होगा, इस तरफ बनता तो माइनस में होता। तो याद रखिएगा उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब हमें आपको सत्यापन करना है। तो सत्यापन में सिंपल सी बात है, आप छोटा मोटा बात कीजिए। देखिए ये ट्रायंगल बना रहा होगा, ये मान के चलो ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको हम O कर देते हैं, 1 मिनट मिल जाता है, इसको हम O पॉइंट रख दिए, ठीक है ना। तो हम A B O और A' B' O में ऐसे चल सकते हैं, तो हमारा प्रमाण में आ जाएगा। अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ज्यामितीय के अनुसार आपको सिद्ध होगा, जब भी ज्यामितीय के अनुसार, जब तक ले आप ज्यामितीय अनुसार नहीं लगाइएगा, त्रिभुज के सर्वांग समता नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होता, जैसे कि नहीं होता है। ये समरूपता से, जिसे तो त्रिभुज आप पढ़े होंगे 7वां क्लास में, इस प्रकार से पढ़े होंगे। देखो ये हमारा त्रिभुज है, क्या ये हमारा त्रिभुज है, तो आप बता लें ये 60 डिग्री के है, तो ये भी 60 डिग्री के है, और ये हमारा 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री के, तो सभी कोण बराबर है, भुजा बराबर है चाहे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? ए कोची से, ए समरूपता से, कोची से लिखेंगे? समरूपता से। तो आपको समरूपता वर्ड आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद में हम ऐसे भी लिख सकते हैं RHS समरूपता से, RHS समरूपता से, उसके बाद में SS समरूपता से। हमारा 3 4 कोस 5 कोसोटियां होती है सर्वांगसम। देखो समरूपता होगा एगो बबुलवा और सर्वांगसम होगा एगो बबुलवा दुगो टांग, समझना, इसको कहते हैं सर्वांगसम चिन्ह। कुछ बोलते हैं सर्वांगसम चिन्ह। तो सर्वांगसम चिन्ह और समरूपता चिन्ह में कोई फर्क हुआ? नहीं हुआ सर जी। तो हम इसको अब सिद्ध करेंगे, तो इसको बता दीजिए, हम इस सबको खत्म कर देते हैं, ताकि आपका इसका कोई काम वाम नहीं है। देखिए इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसमें करना क्या है सर जी? प्रमाण में आराम से लिखना है, कोई हार्ड वर्ड नहीं लिखना। देखिए यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख रहे होंगे, एक त्रिभुज देख रहे हैं, क्या त्रिभुज देख रहे हैं सर जी? तो आप त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं, पहले ए बी, क्या देख रहे हैं? ए
बी ओ, देख लीजिए ए बी ओ चाहे ए ओ बी कह सकते हैं। तो लो हम ये ए यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले ए ओ बी, और यहाँ लिख देंगे और क्या लिख देंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या लिख देंगे सर जी, ए डैश ओ और बी डैश। उसी प्रकार से लिखेंगे, दोनों सेम सेम लिखेंगे, ए ओ बी और ए डैश ओ और बी, ऐसे लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे ए डैश ओ और बी डैश, हो गया। अब देखिए इसमें कोण क्या क्या बन रहा है। तो कोण आपका सर जी यहाँ एक तो कोण बन रहा है और यहाँ एक तो कोण बन रहा है ना, ये समकोण को बन रहा है। यहाँ लिख सकते हैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कोण हम ए बी ओ बराबर ए डैश और बी डैश ओ। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर जी, तो प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। हमें एक कोण मिल गया, दूसरा कोण। तो दूसरा कोण देखिए यहाँ पर ये वाला कोण, यहाँ पर अलग पेन से करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए दोनों का चोंच मिल रहा है, मतलब इधर से ही गरिया रहा है, इधर से ही गरिया रहा है, इधर से ही रानी बेनाटी कर रहा है, उधर से वो रानी बेनाटी कर रहा है, मतलब एक दूसरे से चोंच पे चोंच मिल रहा है। तो चोंच बाई चोंच मिलना मतलब सम्मुख कोण, चोंच बाई चोंच मिलना सम्मुख कोण, याद रहेगा, चोंच बाई चोंच मिलना सम्मुख कोण। तो देखो ये दोनों का चोंच मिल रहा है, यस सर चोंच मिल रहा है। तो कैसे लिखिएगा, ए ओ बी और ए डैश ओ और बी डैश, सम्मुख कोण से यहाँ लिखना होगा कोण ए डैश ओ और सॉरी डैश ना होगा यहाँ पर ए ओ बी बराबर हो जाएगा ए डैश ओ और बी डैश, यहाँ पर हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मुख कोण। क्या लिख सकते हैं, सम्मुख कोण। क्या कह सकते हैं बाबू, यहाँ पर हम कह सकते हैं सम्मुख कोण। क्या कह सकते हैं, सम्मुख कोण। तो बता दो दो कोण आपको मिल गया, यस सर दो कोण मिल गया। तो हम कह सकते हैं ए और जी से बहुआ समरूपता से, ए समरूपता से। तो ए समरूपता हो गया। तो हम त्रिभुज लिख सकते हैं ए ओ बी और समरूप त्रिभुज ए डैश ओ और बी डैश समरूप हो गया। और जो ही त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सभी को बराबर होती है। सभी लोग को पता होगा जो ही त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। हम आपको दर्पण में भी सिखाए थे और आपको लेंस में भी सिखा रहे हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही बात। आप देखो आप सबको लगता होगा कि सर पे बात समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक मरते रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ ये बात रहा, ये फिगर की बात रहा, तो हम फिगर को, ये फिगर को हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं आपके लिए, है ना, आपके लिए खाली लाएंगे, ठीक है ना, आपके लिए लाएंगे। देखिए हम आराम से लाएंगे, बी को छोड़ देते हैं, हो गया। अब इसका कलर करें, चलिए हो गया आपका, यहाँ चला गया। अब देखिए अब आपको यहाँ से पर देखिएगा, जो आपको यहाँ पर निकल गया है, जो आपको यहाँ पर निकल गया, ये समरूप हो गया। तो समरूप हो गया सर जी, अब करना क्या है, तो समरूप जो ही त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो संगत भुजा लेना कोची के सर, तो देखो ये लंब के लेंगे, आधार के लेंगे। अब लंब आधार के क्यों लेंगे, कर्ण के क्यों नहीं लेंगे, कर्ण के हम किस लिए लेंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। जब भी लंब के काम है तो लेंस से दूर पर रखी वस्तु, ये हमारा आधार काम किया, और वस्तु की ऊंचाई काम करेगा, वस्तु की ऊंचाई। ये कर्ण के कोई काम है नहीं, कोई काम कोई से झुक के काम करता है ना, सीधे काम करेगा, या तो आपको सुतल रहेगा, या तो बैठल रहेगा, या तो कुछ करके काम करेगा आधार पर। तो आधार लेना और लंब लेना है, आधार लेना और लंब लेना था। जो ही देखो जब त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ लिखेंगे ए बी बाटा क्या लिखेंगे, ए डैश और बी डैश। अब बराबर आधार को चाहिए सर जी बीओ, आधार बीओ है, उसके बाद को चाहिए है बी डैश ओ। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। आप देखिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया सर्वांग समता के गुण से। अब एक त्रिभुज को आप देखना होगा, तो और कौन त्रिभुज को देखना होगा सर जी, तो देखिए यहाँ पर एक आपको त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये समझ लीजिए रचना है, ये आपका त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, ये सब निर्माण हुआ। और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से आपको एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
यस सर, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो अब वही दोनों त्रिभुज का देखना होगा। तो देखिए यहाँ भी आपको 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ भी आपको 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये दोनों चोच मिल रहा है। तो सेम वही बात पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर, वही बात पे जा रहा है। यहाँ 90 यहाँ 90 दोनों का चोच मिल गया, कहने का मतलब उसी तरह साबित कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसी तरह, क्या लिखेंगे? इसी तरह साबित कर सकते हैं। इसी तरह क्या लिखेंगे बाबू? इसी तरह साबित कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हुआ सर जी? नहीं सर जी, किसी को दिक्कत भी नहीं होना। इसी तरह आप इसका त्रिभुज लीजिएगा, यहाँ क्या लीजिए? एल तक आपको एम लिखना होगा, ठीक है ना? रचना कर लीजिएगा। तो एल एम ओ एफ यहाँ लिखेगा त्रिभुज एम ओ एफ सर्वांगसम त्रिभुज को जी हुआ। तो ए डैश बी डैश एफ दोनों सर्वांगसम कर दिए। और जो ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजा क्या हो जाएगा? एम ओ और बटा में एम ओ है। देखो संगत भुजा लंब है, इसका भी लंब लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सर जी एम ओ बटा ए डैश और बी डैश। अब इसका आधार ले लेंगे, इसका आधार को हो जाएगा ओ एफ, क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा ओ एफ और उसका आधार क्या हो जाएगा? बी डैश एफ, क्या हो जाएगा? बी डैश एक। समीकरण अभी नहीं चूज करेंगे। अब समीकरण चूज काहे नहीं करेंगे सर? इसका रीजन है और रीजन आपको अभी तुरंत खत्म होने वाला है। क्या रीजन है इसमें? देखिए हमें एम ओ है, लेकिन देखो ये बराबर से ना एम ओ बनाया है, मतलब एम ओ बराबर ए बी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं एम ओ बराबर, यहाँ लिख सकते हैं एम ओ, क्या लिख सकते हैं? चूंकि में एम ओ बराबर ए बी। ये दिमाग में तो आपको बैठ गया होगा। यस सर, बैठ गया है। आप रचना किए थे तो एम ओ के जगह पर क्या कर दीजिए? ए बी कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ए डैश और बी डैश और बराबर में क्या लिख दीजिए? ओ एफ और बटा में क्या लिख दीजिए? बी डैश और एफ। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए? सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, देखो आप समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं तो ये दोनों मैच करता है कि नहीं करता है? तो देखो LHS बराबर है तो RHS क्या कहेंगे सर जी? बराबर होगा। LHS बराबर है तो RHS क्या होगा? बताओ जल्दी से में। RHS बराबर होगा। सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। जब हम सोच ही नहीं सकते तब पढ़ाई लिख रहे हैं, इसलिए दिमाग में ऐड करो कि LHS बराबर है तो क्या बोलेगा? RHS बराबर होगा। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? यस सर। तो LHS बराबर होगा तो RHS बराबर होगा। जैसे कि LHS में मान के चलो यहाँ 2 + 2 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 4, तो बताओ LHS बराबर है RHS के कि नहीं सर? यस सर, 2 + 2 = 4 होता है और RHS में 4 लिखल है। तो LHS बराबर RHS। हम यहाँ तो किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, यहाँ तो क्लियर है। अब हम समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ तक हम लिख देते हैं और उसको हम फिर से एक क्लोज करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाबू समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखो LHS बराबर है तो RHS क्या होगा सर जी? बराबर होगा। तो RHS में क्या है? तो हमें लिखा है BO बटा बी डैश ओ बराबर में OF बटा बी डैश एफ। तो हमारा हो गया सर जी। अब यहाँ से आपको करना क्या सर जी? यहाँ से एकदम इजी सी बात है बाबू, एकदम सरल सी बात है, सरल सी उपाय है, सारा कुछ सरल है। आपको खाली देखना है कोची सर जी, आपको जैसे दिखेगा वैसे में देखना है और फलना ढकना कोची करना है। अब फलने ढकना करना है, लेकिन कायदा से कीजिएगा तो फायदा रहेगा। डर में करते हैं कायदा से करल इंसान फायदा में रहता है। अब देखो BO है तो हमारा BO यहीं पर है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है तो हमें यहाँ BO पर लिख देना है। उसके बाद B डैश हमें यहाँ O से कनेक्ट होना चाहिए। हर एक वर्ड को किससे कनेक्ट करना है? O से कनेक्ट करना है। तो हमें BO O से कनेक्ट है, B डैश O से कनेक्ट है, तो हमें B डैश O से कनेक्ट है। अब देखो OF
ये भी ओ से कनेक्ट है, लेकिन क्या ई ओ से कनेक्ट है? नहीं सर, ओ से कनेक्ट तो नहीं है। तो ओ से कनेक्ट करवाएंगे, जब तक ले ओ नहीं रहेगा। मतलब ओ माई गॉड, जैसे आप तो लड़ाई करते हैं ना, क्या कहते हैं? ओ माई गॉड। तो ओ मतलब भगवान। तो सबको भगवान से रिश्ता करना है, हमें रहे चाहे हो। देखो हमारे जीवन, देखो जीवन एक चक्रण है, सबको आना है, सबको जाना है। इसलिए लाइक, फॉलो, कमेंट जरूर दम, सब्सक्राइबर जरूर करना। जब तक रहेंगे वीरेंद्र सर जिंदाबाद। सुना गया ना? हाँ देखिए, देखिए अब ओ से ही, ओ से लग रहा है, ओ से कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ओ से नहीं कर रहा है, मंग रहा देख रहा, ओ से करवाएंगे। आप कैसे करवाएंगे तू समझ लो, कैसे करवाना है? सर जी क्या करो ना, ओ से नहीं करवाना है तो तुम्हारा तो बुद्धि तो है ये ना सर। क्या है? ओ डैश बी डैश एफ है, तो यहाँ से पूरा ले लीजिए, पूरा ले लिए, तो पूरा ले लीजिए, मान के चलो 10 ले लिए। अब हमें इसको निकालना है, तो मान के चलो हमें इसको निकालना है, इतना की दूरी मान के चलो 2 ले लिए। अब बता दीजिए अब क्या कीजिएगा तो उतना की दूरी निकलेगा। तो अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा सर 10 में 2 घटा दीजिए, 10 में 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8। तो किसका वैल्यू हो गया? बी डैश एफ के। कहे कि ओ एफ का वैल्यू पता है, तो जिस जिसका वैल्यू पता वही वही चीज ने लिखिएगा। तो हमें निकालना है क्वेश्चन सर जी बी डैश एफ। तो बी डैश एफ के मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ पूरा पहले लिखेंगे बी डैश ओ, पूरा लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे बी डैश ओ, और माइनस में क्या कर देंगे? जो दिया उसी को लिखेंगे, दिया को ची ओ एफ, ये वाला तो निकालना है, तो दिया को ची ओ एफ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में ओ एफ। सबको ओ से कनेक्ट कर दिए कि नहीं कर दिए? यस सर, ओ से कनेक्ट कर दिए, ओ से कनेक्ट कर दिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत है? नहीं है, तो अब दिक्कत नहीं है सर। अब आपको लेंस के सूत्र, लेंस के सूत्रवत फार्मूला से लेंस के दूरी को पता करना है कि लेंस की दूरी क्या जाएगा। तो लेंस के सूत्रवत फार्मूला से या लेंस के गुण से, लेंस के सूत्र से यहाँ सीधे लिखेंगे। अब हमारा बीओ है, क्या है? बीओ, तो बीए है, तो बीओ हमारा वस्तु की दूरी है, तो माइनस में कुछ यहाँ लिखेंगे लेंस के चिन्ह परिपाटी से, है ना, लेंस के चिन्ह परिपाटी से यहाँ लिख सकते हैं लेंस के चिन्ह परिपाटी, लेंस के चिन्ह परिपाटी, परिपाटी, लेंस के चिन्ह परिपाटी, लेंस के चिन्ह परिपाटी, लेंस के चिन्ह परिपाटी, लेंस के चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी ऐसे भी लिख सकते हैं, मोटी भाषा में लिख सकते हैं लेंस के चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी को क्या है? वस्तु ओ एफ है, बीओ है, सॉरी बीओ है, तो वस्तु की दूरी है, इधर की ओर है तो माइनस में यू हो जाएगा, इधर है तो माइनस में यू होगा, इधर है तो क्या होगा? माइनस में यू हो जाएगा। उसके बाद में आप देखो बीओ डैश उस तरफ है, तो उस तरफ है तो प्लस में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर ओ एफ है, तो ओ एफ कौन सी है? ओ एफ यहाँ है, ओ एफ प्लस में, यहाँ कौन सी हो जाएगा? प्लस में एफ हो जाएगा। फिर बीओ है, तो बीओ को चाहिए, बीओ हमारा प्रतिबिंब की दूरी, तो बी हो जाएगा। उसके बाद में ओ एफ है, तो माइनस में कुछ हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हो गया सर जी। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, तिरछा तिरछी गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना होगा, इससे इससे गुना कर देना होगा। तो आप देखिए यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, 1 मिनट, इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम लाते हैं, ठीक है ना, इसको लाते हैं नीचे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिसको छूटना है तो छूटने दीजिए, वहाँ भी गैस छूट गया तो आपको लिख देना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है सर जी? गुना, तो यहाँ इससे गुना के देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस, यहाँ यू एफ हो गया, माइनस माइनस हो गया, सॉरी माइनस माइनस नहीं, माइनस में यू इंटू में क्या होगा? v माइनस में एफ, अब बराबर में क्या हो जाएगा? v इंटू एफ। अब इसमें यू से गुना कर लेते हैं, यू से गुना कर लेते हैं, यू से इसमें गुना कर लेते हैं, तो माइनस में यू भी हो जाएगा, माइनस में गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू एफ, अब बराबर में वी एफ। अब यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ, क्या लिख देंगे? दोनों तरफ
दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से कोची करने पर, भाग देने पर समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? सबका कमेंट हम देखते हैं। समझ आ गया बात? हाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस यू भी बटा में यू भी एफ, अब प्लस में क्या लिखेंगे, यू एफ बटा में यू भी एफ, है ना? अब बराबर में क्या लिखेंगे, भी एफ, अब बटा में यू भी एफ। सबको भागा में कर दिए कि नहीं कर दिए? सबको भागा में कर दिए सर जी, तो सबको भागा में कर दिया, काट छाट कीजिएगा ना सर जी? यस सर। तो आपको करना क्या है सर जी? तो आपको देखो भी यू कट गया, उसके बाद में आपको एफ यू कट गया, ये वाला कट गया, ये निकला, और उसके बाद में बी एफ और बी एफ कट गया, इधर क्या बच गया सर जी, माइनस में 1/a, अब बराबर में क्या बच गया, 1/b, अब प्लस में क्या बचे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, बराबर यहाँ क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया, प्लस, हाँ सॉरी यहाँ प्लस में है, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ को चाहिए बराबर, ठीक है। अब यहाँ आपको 1 मिनट होगा, यहाँ आपको क्या बच गया, प्लस में क्या बच गया, 1/b, और बराबर में 1/u। अब देखो इसको हम उस तरफ भेजते हैं, और माइनस को ना तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आराम से कर सकते हैं। 1/u, 1/u बराबर, देखो ये भी माइनस में, तो 1/v बराबर प्लस उधर जाके माइनस 1/u, माइनस इधर आके प्लस 1/a। तो हमारा ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज द प्रूफ तो हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपको हम शुरू से कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो गए, ठीक है ना? साफ हो जाएगा तो आपको देखिए ये आपको शुरू से हो गया, ये आपको शुरू से हो गया, ठीक है ना? ये आप सत्यापन है यहाँ से, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ शुरू हो गया। अब शुरू से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रिटर्न करके लिख लीजिएगा, है ना? यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद में हो गया होगा आप सबका, उसके बाद में आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है ना? यहाँ से ले लिए होंगे, ले लिए है ना? फिर यहाँ से ले लीजिए, हो गया। ये आपका लेंस का हम सूत्र सत्यापन कर दिए, 5 नंबर जय हिंद।